ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಾಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. आज के इस वीडियो में हम पाठ 2 8वीं कक्षा का पाठ मिर्च मसाला इसके बारे में विचार करेंगे. पाठ मिर्च मसाला. एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. उसे खांसी आई. दूध का लोटा लुढ़क गया. थोड़ा सा दूध मुंह से निकालकर जमीन पर फैल गया. देखिए बच्चों, ये भोलू दूध पी रहा था. तो पीते पीते उसका लोटा लुढ़क कर जमीन पर गिर गया. और क्या दिख रहे हैं आपको? फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए. वो घबरा गया. अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं. कसम से किसी से नहीं कहूँगी, पत्नी बोली. भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी. उसके दूध में 2 पंख दिखाई दिए थे उन्हें. हीरा इस बात को पचा ना पाई. उसका पेट फूलने लगा. अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, बहुत सारे. मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना. चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे. देखिए ये हीरा, ये जो है चंपा रह ना पाई और वो हीरा से सब बात बताने लगी. चंपा से रह ना गया. उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा. अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी. कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया. चंपा बोली, देखो तो, भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकाला. चमेली को विश्वास नहीं हुआ. पूरा कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं. गांव में यहाँ तक खबर फैल गई है कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं. और इन पक्षियों से आकाश भर गया है. राई का पहाड़ बन गया. देखो बच्चों, आपने देखा होगा, ये जो है कबूतर है, पारीवाला, पिजन. ये जो है कौवा, कागे, क्रो. ये क्या है? ये गोरैया है, गुब्बच्ची, स्पैरो. ये जो है मुर्गा, मुर्गी, कोड़ी, कॉक. देखिए ये तो चमत्कार हो गया कि भोलू के मुंह से बहुत सारे पक्षियां निकल रहे हैं. तो यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे.
बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर चिप गया था। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। देखिए, भोलू सब लोग आने से घबरा गया और एक पेड़ पर छिप गया। उसका घबराहट देखकर सब लोग जान गए कि ये तो बात झूठ है। इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ, नए शब्दों का अर्थ देखते हैं। कसम, बात को पचाना, पेट फूलना, राज, पेट फट जाना, बात उगलना। गौरैया, कसम का अर्थ है सौगंध, शपथ, शपथ मारो। बात को बचाना, किसी बात को छिपा लेना। पेट फूलना, किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना। राज, रहस्य, पेट फट जाना, पेट में बहुत पीड़ा होना, विकृत अवस्था में आना। रहस्य, बात को प्रकट करना, बात उगलना। गौरैया का मतलब है गुब्बच्ची। विलोम शब्द को देखते हैं। पहला है जमीन, जाना, बहुत, विश्वास, बड़ा, गांव, विदेश। जमीन का विलोम पद है आसमान। जाना, आना, बहुत, कम, विश्वास, अविश्वास, बड़ा, छोटा, गांव, शहर, स्वदेश, विदेश, विदेश, स्वदेश। कुछ शब्द हैं। पंख, घर, पेट, लोग, कबूतर, पक्षी, पेड़, गांव। पंख, इसका अन्य वचन है पंख। घर का घर, पेट, पेट, लोग, लोग, कबूतर, कबूतर, पक्षी, पक्षी, पेड़, पेड़, गांव, गांव। ये सब जो है अन्य वचन। इसमें बहुवचन रूप में ये शब्द बदलाव नहीं होते हैं। गौरैया, गौरैये, मुर्गा, मुर्गे, बेचारा, बेचारे, वादा, पक्षियों का नाम दिया गया है। कबूतर ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಿವಾಳ, ತೋತ, ಕಿಳಿ, ಮೈನಾ, ಮೈನಾ ಅಥವಾ ಗೋರವಂಕ, ಕವ್ವ, ಕಾಗೆ, ಬಾಜ್, ಗಿಡುಗ, ಗಿದ್ದ, ರಣಹದ್ದು. ಗೊರಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಪಗುಲ, ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಕೊಕ್ಕರೆ, ಮುರ್ಗ, ಹುಂಜ, ಚಮ್ಗ, ದಡ್, ಬಾವಲಿ. ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ ಪಿಜೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ತೋತಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರೋಟ್, ಮೈನಕ್ಕೆ ಮೈನಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಗ್, ಕವ್ವಕ್ಕೆ ಕ್ರೌ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬಾಜ್ಗೆ ಹಾಕ್ ಅಥವಾ ಈಗಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಚರ್, ಗೊರೈಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ, ಬೆಗುಲ್ ಅಥವಾ ಹೆರಾನ್, ಮೃಗಕ್ಕೆ ಕಾಕ್, बावली बैट ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. सार्थक वाक्य बनाइए। कहूंगी कसम नहीं से किसी से, गया ना से रहा चंपा, आज आई खांसी को बोलू जी। आने लोग चमत्कार यह देखने लगे। कसम से किसी से नहीं कहूंगी,
चंपा से रहा ना गया। भोलू जी को आज खांसी आई। यह चमत्कार देखने लोग आने लगे। चलने का तरीका बताए। मछली पानी में डैश है, सांप जमीन पर डैश है, जानवर चार पैरों से डैश है, पक्षी पंखों से सहारे डैश है, मेंढक डैश हुए आगे बढ़ते हैं। मछली पानी में तैरता है, सांप जमीन पर रेंगते हैं, जानवर चार पैरों से भागते हैं, पक्षी पंखों के सहारे उड़ते हैं, मेंढक खुदकते हुए आगे बढ़ते हैं। कोयल के बारे में कितना जानते हैं? कोयल एक डैश है। देखिए, कोयल एक पक्षी है, उसका रंग काला होता है। वह कौवा जैसे ही दिखाई देती है। वह मीठे स्वर से गाती है। वह केवल वसंत ऋतु में ही गाती है। वह अपने अंडा कौवे के घोंसले में देती है। केवल कंठ से हम कोयल तथा कौवे में अंतर कर सकते हैं। बच्चों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। स्वस्थ रहे।